तीरथे तप दया दत दान, जे को पावे तिल का मान। सुनिया मनिया मन कीता भाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाई कोए, बिन गुण कीते भगत ना होए। स्वास्थ्य आत बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कौन सवेला वक्त कौन, कौन थिते कौन वार। कौन से रुती माह कौन, जित होआ आकार। वेल न पाया पंडिती, जे होवे लेख पुराण। वक्त न पायो कादियां, जे लिखण लेख कुरान। थितवार ना जोगी जाने, रुत माव ना कोई। जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। क्यों करे आखा क्यों सालाई, क्यों वरणी क्यों जाना। नाम के आखणे सबको आखे, एक दो एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जांका होवै। नानक जे को आपो जाने, अगे गया ना सोहे। भारती परंपरा दे मुताबिक तीर्थां दा इशनान और तीर्थां ते जाके दान इत्यादि देना धर्म दे महान कर्म गिणे गए। इस वास्ते हिंदुस्तान नू तीर्थां दा देश भी कहंदे ने। हर सूबे दे तीर्थ ने, बल्कि इंज कह लो हर शहर तीर्थ है। किसी न किसी दरिया दी धार्मिक परंपरा बनी हुई है और उस धार्मिक उच्चता दे आधार दे उत्ते जिहड़ी वसों है उस शहरां दे और कस्बियां दे तब्दील होई है। इस वास्ते प्राचीन समय तो ही हिंदुस्तान नू कहंदे ने ये तीर्थां दा देश है और उत्थों दे शहर तीर्थ ने। मनोत किस तरीके नाल चली भी जिथे बैठ के किसी ने जप कीता है, तप कीता है, वो थां पवित्र है और उत्थे जाके इशनान कीता जावे, दान पुन इत्यादि कीता जावे। इस दे नाल हिरदे दी शुद्धि हो जाती है। आध्यात्मिक तौर ते उन्नत होके मनुख परिपूर्ण परमात्मा दे लीन हो जाता है। जगत गुरु बाबा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने हिंदुस्तान दे इन्हां ही वड्डे वड्डे तीर्थां दे उत्ते भ्रमण करके तीर्थ दी सही रूप रेखा, तीर्थ दी महानता ते तीर्थां दे सही इशनान दा जिक्र इस पावन पवित्र पौड़ी दे राही जगत दे सामने जो है रखिया है। आप फरमान करदे ने तीर्थ तप दया दत दान। तीर्थां ते जाके कोई तीर्थां दी ही परंपरा दे मुताबिक इशनान करे, तप इत्यादि करे और दया वस हो के उत्थे लोड़वंदियां नूं दान देवे और वस्त्र देवे, पदार्थ देवे, धन देवे, तां साहिब कहंदे ने इसदा फल यही हो सकदा है जे को पावे तिल का मान। एक तिल जिहा मान ओदी झोली च पै सकदा है। जगत दे लोकी कह देणगे तीर्थां तो होके आया है। इस वास्ते मेरे पातशाह कहंदे ने कि तीर्थ जाओ तां हों हों करते, पंडित पूछो तो माया राते, सो अस्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। जे तीर्थां ते जांदियां ते इशनान करके आउंदियां ते हंकार दी मैल होर वध जांदी है। जिन्ने चिर तक सारे मोहल्ले नूं ना दसिया जाए बसी तीर्थां ते इशनान करके आया, इतने चिर तक मनुख नूं चैन नहीं आउंदा।
ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਭਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜਿਆ ਸਹੋਰ, ਇੱਕ ਮੈਲ ਲੱਥੀ ਦੋ ਮੈਲਾਂ ਹੋਰ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਪਰਬਰ ਮੈਲ ਹੋਰ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਾਲ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤਿਨਕਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਰਟਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਵਰਗੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਿਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖ ਦੀ, ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਣ, ਤੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉન્નਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮ ਤੱਤ ਦੇ ਚਲੀਨ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਹਿਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਆਣ ਪਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰਥ ਤੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੀਆਂ ਮਨੀਆਂ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਬੈਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸੁਰਸਤੀ। ਗੰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਗਦੀ ਹੋਈ, ਜਮਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਸਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉન્નਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੀਆਂ ਮਨੀਆਂ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ। ਪ੍ਰਥਮ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਸ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਗੰਗਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਤੀਜਣਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਜਮਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ मन के अंदर जो भाव पैदा करना है, प्यार पैदा करना है, मानो ये सुरस्ती है। सुनना बारों दिखाई दे सकता है, ते मनुख दा जिहड़ा मनना है ये भी बारों दिखाई दे सकता। अगर कोई मनदा है तां ही गुरुद्वारे जा रहा है, मंदिर जा रहा है, तीर्थां ते जा रहा है, अंदर मनोत ना होवे ते ऐसा कर नहीं सकता। तो ये दो धारा ते बारों दिखाई दे जांदियां ने, गंगा ते जमुना। पर भाव प्रेम ये आंतरिक दशा है, ये अंदर दी हालत है, ये बाहर ते प्रगट नहीं हो सकता कि इस मनुख दे अंदर प्यार है, भाव है, भाव ये सुरस्ती है, ये गुप्त बैणी है। ते त्रिबैणी दा संगम की है, परमात्मा दा जस सुनना एक बैणी, परमात्मा दा जस सुन के मन लेना ये दूजी बैणी, ते सुन के मन के भाव पैदा करना ये तीसरी बैणी, त्रिबैणी दा संगम। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, यही त्रिबैणी है, तीर्थां दे चों यही तीर्थां दा राजा है, और यही अंतरीव तीर्थ है। और इतनी गल ते स्पष्ट है कि बाहर दे तीर्थ ने तन धोना है, मन नहीं, मन ते अंतर शक्ति है। तो आंतरिक शक्ति लई कोई आंतरिक तीर्थ चाहिए है, जो अंदर दी मैल नू धो देवे, जो जन्मां जन्मांतरां दे पतत संस्कारां दी मैल है। तो मेरे पातशाह कहंदे ने, सुनिया परमात्मा दा जस सुनना ये सब तो वड्डा पुण्य है। सुनना
इतना वड्डा पुन है, धार्मिक दुनिया विच इस तो वड्डा होर कोई पुन नहीं। करोड़ां दा भी कोई दान कर छड्डे, लेकिन हरि दा जस जिहड़ा सुनना है वो श्रोता जितना महान है, ਉਹਦੇ सामने दानी बिल्कुल तुच्छ है। तो महाराज कहते ने सुनिया, प्रथम उसदे जस नूं सुनना है। मनिया तो सिर्फ सुनना नहीं, जो सुनिया है ਉਹਨੂੰ पूर्ण तौर ते अपने हिरदे च धां देनी है, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ है। ते हुण जिस नूं मन लिया ते जिस नूं सुन लिया उस नूं प्यार पाना है, ਉਹਦੇ नाल स्नेह करना है। बार बार उस मन्ने होए नूं सुने होए नूं दोहराना है, याद करना है, ताकि उस परम शक्ति दे प्रति प्यार पैदा हो जाए, भाव पैदा हो जाए। साहिब कहंदे अंतरगत तीरथ मल नाव, यही अंतरगति दे तीरथ है, यही अंतरीव तीरथ है, यही सब तो वड्डा तीरथ है, यही सिरमौर तीरथ है। और इसी तीरथ का जिक्र एक शब्द विच गुरु नानक देव जी महाराज ने कीता है, तीरथ नामन जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार, अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीरथ, दस पुरब सदा दसाहरा, हो नाम हर का सदा जाचो, देहो प्रभ धरणी धरा। हे धरणी धर, हे धरती नू धारण करन वाले, हे धरती दे आसरे रूप परिपूर्ण परमात्मा, तू अपना नाम मैनू दे। और नाम ही तीरथ है, नाम दी विचार ही तीरथ है, उदी विचार नू सुनना ही तीर्थां दा इशनान है, अंतरीव तीरथ है। और इस तरह दे इशनान करन दे नाल ही जन्म जन्मांतरां दी मैल दूर हो जाती है। तो मेरे पातशाह दा फरमान है, सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मल नाव। यही अंतरीव गति दे तीरथ है। और इस ढंग नाल इशनान करदियां ही जन्मां जन्मांतरां दे पत संस्कार धुल जांदे ने। महाराज फरमान करदे ने, सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विण गुण कीते भगत ना होए। भक्ति गुणा तो बिना हो नहीं सकती, गुणा तो बिना वास्तविक तेरे नेड़े होना बड़ी औखी गल है। सुनना भी एक गुण है, मनना भी एक गुण है, भाव गुण है, सील संयम गुण है। साहिब कहते ने, गुणा तो बिना कोई भगत नहीं हो सकता। भगत दा मतलब है जिहदे अंदर गुण ने, ते गुण उसदे अंदर की ने? वो श्रोता है, वो मनदा है, वो संयमी है, वो शीलवंत है, वो दयावान है, वो कलाकार है, वो कला नूं समझण वाला है, कला प्रेमी है। पर साहिब कहंदे ने, इस तरह दे गुण जिन्ने चिर तक नहीं मनुख भगत नहीं, ते भगत नहीं ते भगवान नू प्यारा नहीं। इस वास्ते साहिब कहंदे ने, विण गुण कीते भगत ना होए। बिना गुण धारण कीते तो भगती हो ते सकदी नहीं। पर यह भी स्पष्ट है कि सब गुण तेरे मैं ना ही कोई। गुण ते सारे ही तेरे ने, मेरे थोड़ी ने। जैसे कमरे विच सूरज दी रोशनी है ते कमरा मेरा, मैं ऐसा दावा कर रहा तो चूंकि कमरे च रोशनी है तो रोशनी ते भी मैं दावा कर सकदा, ये रोशनी मेरी है क्योंकि मेरे कमरे च है। लेकिन ऐसा दावा असी कर सकते हैं, पर फिर भी ये दावा झूठा है। रोशनी सूरज दी है, प्रकाश सूरज दा है। हाँ, मेरे कमरे च भी वो सूरज प्रकाशमान है। ये ते मनुख दावा कर सकता है ये गुण मेरे ने, पर यह दावा फिर भी फोका होवेगा। जैसे सूरज दी किरण ने कमरे नूं मुनव्वर कीता है, परमात्मा दी किरण ही मनुख दे हिरदे नूं मुनव्वर करदी है। संबंधित किरणां दा जिहड़ा जाल है, ये सब सूरज दे नाल जुड़िया होया है। तमाम गुणां दा आधार परिपूर्ण परमात्मा है। गुण जो भी हिरदे च प्रगट होवेगा, उस करके ही प्रगट पता चलेगा कि परमात्मा दा किन्ना प्रकाश इस हिरदे विच है। ते जिस दिन मनुख ये दावा करदा है ये गुण मेरे ने, समग्र गुण औगुणां दे च बदल जांदे ने। जैसे गन्ने दे रस दी शराब बना लईए तो अमृत जहर बन जाता है। गुण उस वक्त अवगुण हो जाते ने जद गुणा दे नाल मनुख अपने अहंकार दा दावा जोड़ देंदा है। तो मेरे पातशाह दा फरमान, सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विण गुण कीते भगत ना होए, स्वास्थ आत बाणी बरमाओ।
जगत की रचना के संबंध विच एक चर्चा है कि यह संसार ब्रह्मे ने बनाया। मेरे पातशाह दा फरमान, स्वास्थ्य तेरी जय होवे, तू कल्याणकारनी है, तू सदैवी है और तू ही ब्रह्मा है और तू ही ओ नाद है, ओ बाणी है, ओ माया है जिस तो यह संसार उत्पत होया है। क्योंकि एक आम ख्याल समग्र दुनिया दे प्रचलित है कि परमात्मा तो पहले बाणी हुई, परमात्मा तो पहले वाक होया है ते फिर सारे दा सारा संसार बन गया। जैसे इस्लामी मत है कि प्रथम कुन दी धुन खुदा तो होई ते कुन तो संसार दा पसारा हो गया। लोगोस नाम दी धुन होई ते सारा जगत बन गया, ऐसा ईसाई मत है। ओम दी धुन होई ते संसार उस ओम चो पैदा होया, ऐसा उपनिषदां दे ऋषि आदि काल तो कहंदे आए ने। ओंकार दी धुन होई ते समग्र जगत बन गया, ये जैनियां दी मूल आधारशिला है। और इसे तरीके नाल गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान है कि एक कवाव तो एक बचन तो समग्र संसार दी उत्पत्ति हुई। उत्पत परले शब्दो होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। इत्थे आके पंजाबी दा मुहावरा बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि 100 सियाणे इक्को मत, मूर्खां आपो आपनी। 100 सियाणे बैठे होन, एक ने सच बोलना है, 99 ने उस सच नाल सहमत हो जाना है। इस वास्ते सियाणियां दी दुनिया च विवाद नहीं होंदा। वाद ते होंदा है, विवाद नहीं होंदा। सियाणियां दे सच दी सहमति होंदी है। पर यह भी कहावत बड़ी सोहनी है कि मूर्खां आपो आपनी। एक मूर्ख ने जो कुछ कहना है, दूजे मूर्ख ने सुनना नहीं। वो इस तैयारी दे च कि मैं भी कहना है। तो मूर्खां दी दुनिया च सुनिया नहीं जाता, सुनाण दा ही शौक है। इस वास्ते मूर्खां दे च विवाद खड़ा हो जाता है, लड़ाई खड़ी हो जाती है। तो धार्मिक दुनिया दे सियाणियां दा ये ते इक्को ही मत है कि जगत दी सारी उत्पत्ति दा मरकज शब्द है, धुन है और ओही धुन प्रकृति नू जन्म देण वाली है। तो साहिब कहंदे ने, हे परिपूर्ण परमात्मा तेरी जय होवे, तू कल्याणकारनी है, तू सदैवी है और तू ही ओ बाणी है, तू ही ओ नाद है जिस तो जगत पैदा होया है और तू ही ब्रह्मा है, इस जगत दा रचेता, इस जगत दा साजनहार। सत सुहान सदा मन चाओ, पर फिर भी तू कैसा है। तू जगत नू बनाया, तू जगत नाद तो पैदा कीता, तू नाद है, तू बाणी है, तू ब्रह्मा है, तेरी जय होवे, तू कल्याणकारनी है, फिर भी तू कैसा है। तो साहिब कहने, सत सुहान सदा मन चाओ। तू सत है, तू सुंदर है, तू सदैवी खिड़िया होया है। जिसनों साडे देश दे ऋषि मुनिया ने आख्या सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत है, वो प्रकाशमान है, वो सुंदर है। जिसनों इंज भी पुराणक ऋषियां ने आख्या सत चित आनंद। वो सत स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। तो साहिब कहते सत सुहान सदा मन चाओ। तू सत है, तू सुंदर है और तू सदैवी खिड़िया होया है, तू सदैवी प्रकाशमान है, तू आनंद स्वरूप है। वो आनंद स्वरूप ते उस तो प्रकृति दा जिहड़ा जन्म होया, संसार दी जिहड़ी उत्पत्ति होई, दार्शनिक लोगां दे अंदर ये ख्याल बनिया रहा भी खोज करिए ये संसार कदों बनिया ते किवें बनिया। उस खोजियां दे संबंध विच मेरे पातशाह जी दी ये विचार, कौन सुवेला वक्त कौन, कौन थित कौन वार। जगत दा प्रश्न, दार्शनिक लोगां दी मनोबिरतियां दा जिक्र। केड़ा वेला सी, वक्त केड़ा सी, थित केड़ी सी, रुत केड़ी सी और केड़ा दिन सी, ओ वार केड़ा सी। कौन से रुती माह कौन जित होआ आकार। जिस वक्त ये संसार दा आकार बनिया है, महीना केड़ा सी, रुत केड़ी सी, थित केड़ी सी, दिन केड़ा सी, वक्त केड़ा सी, सवेर दा सी, शाम दा सी,
ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਥਿਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਫਲਾਣਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਥਿਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਸਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕੌਣ, ਕੌਣ ਥਿਤ ਕੌਣ ਵਾਰ, ਕੌਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕੌਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਥਿਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਵਕਤ ਤੇ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਇਹ ਵਕਤ, ਇਹ ਰੁੱਤ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਥਿਤ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਪੰਡਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਕਤ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਗਏ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਆਖਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨੇਤੀ ਨੇਤੀ ਨੇਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੁਟੰਬ ਸਾਥ ਵਰਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਾਲਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਿਆ, ਆਗੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਓ ਤਾਂ ਕਾ ਕੰਸ ਛੇਦ ਕਿਆ ਵੱਡਾ ਭਇਆ। ਆਖਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ब्रह्मा ने कह दिता बेअंत बेअंत बेअंत, तू अनंत है, मैं तेरी तय नहीं लब सकता, और जो कुछ मैं लभे है नेति नेति ए नहीं है, ए नहीं है, ए तेरी तय नहीं है, तू कुछ होर है, तू कुछ होर है। तो साहिब कहते अगर वक्त वेला लभदा ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰੁੱਤ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਕਾਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਨ ਤਸਨੀਫ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਕਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਚ ਵਕਤ ਤੇ ਵੇਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਕਤ, ਇਹ ਰੁੱਤ ਤੇ ਥਿਤ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ, ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜੋ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਥਿਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਜਿਆ ਬਸ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਰੁੱਤ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਥਿਤਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਰੁੱਤ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਥਿਤਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਕਰਾਂ, ਆਖਾਂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਨੰਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਛੋਟੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਝ ਤੇ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਤੂੰ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੇ ਅਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਏ। ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦਾ,
कोई ये दावा करे कि मैं जान सकदा कदों परमात्मा ने सृष्टि बनाई, और मैं रुत नूं भी समझ सकदा, थित नूं भी समझ सकदा, महीना किहड़ा सी, वार किहड़ा सी, मैं सब कुछ जानदा और मैं जान लवांगा, या मैं ये जान लिया है, इस ढंग दा कोई दावा करे तो मेरे पातशाह दा फरमान, नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सोए। इस ढंग दे नाल कोई दावा करे कि मैं जानदा, मैनू सब कुछ पता है, अगे जाके सुभायमान नहीं होवेगा, परमात्मा दी दरगाह विच मान नहीं पावेगा, और उसका दावा फोका होवेगा, झूठा होवेगा, क्योंकि उस अनंत नूं, उस असीम नूं जबान दी सीमा नाल, दिमाग दी सीमा दे नाल जानना बहुत औखा है। अगर दिमाग उसनूं जान लवे ते रसना उसनूं बयान कर लवे तो फिर जबान स्पष्ट कर देवेगी कि परमात्मा असीम नहीं है, अनंत नहीं है। कितना भी बयान कर लईए और कितना भी समझ लईए तां भी समझना थोड़ा है और बयान करना छोटा है। पर कोई दावा करे तो महाराज कहंदे ने इत्थे उत्थे वो शोभा नहीं पावेगा, दरगाह विच उसदा मुंह काला होवेगा, परमात्मा दी दृष्टि दे सन्मान नहीं प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि असीम नूं जानन दा दावा उस असीम नूं सीमित करना है, अनंत नूं जानन दा दावा ओनू किसी हद तक बेअंत साबित करना नहीं है। मानो असी उसदा अंत पा लिया, मानो असी उसदी सीमा कर लईए। ये ते इस तरह होवेगा जिवें किसी सुल्तान नूं आख्या जाए तू बहुत वड्डा चौधरी है, किसी महान धनवान नूं आख्या जाए तू बहुत वड्डा भिखारी है, किसी महान सुंदर नूं ये आख्या जाए तू बहुत वड्डा करूप है। वड्डा ते आख्या जा रहा है पर उन्होंने नाल करूप भी आख्या जा रहा है। वड्डा ते आख्या जा रहा है पर बादशाह नूं चौधरी आख्या जा रहा है। तू सुल्तान कहां मियां तेरी कौन वडाई। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान है ते तू बादशाहां दा बादशाह, पर मैनू वर्णन करन दा ढंग नहीं आउंदा। मैं तेनू मियां जी आखी जाना, मैं तेनू चौधरी आख्या जाना। तो हुण बादशाह नूं चौधरी कहना ये बादशाह दी तौहीन है। सम्राट नूं सिर्फ मियां जी करके कह देना ये बादशाह दी तौहीन है। ते परमात्मा प्रति इंज कह लेना कि मैं जान लिया तू किस समय सृष्टि दी साजना कीती सी, किवें जगत नूं बनाया, मैं तेनू जान लिया। ते जानन दा दावा करना ही परमात्मा नूं छोटा बयान करना है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने तू कितना भी बयान कर तेरे बयान दे च ओ नहीं आवेगा। तू कितना ही समझण दी कोशिश कर पूर्ण तौर दे च ओ तेरे बुद्धक मंडल दे च नहीं आवेगा। तेरा बौद्धक मंडल सीमित है, परमात्मा असीम है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने वर्णन करन वाले सियाणे ते वर्णन करी जांदे ने, नाल अपना दावा भी जोड़ी जांदन, असी जान लिया, असी जान लिया। पर साहिब कहंदे नहीं, नानक जे को आपो जाने। इस ढंग दा कोई भी दावा करे कि मैं जान लिया उस परिपूर्ण परमात्मा नूं, अगे गया ना सोए, प्रभु दी दरगाह दे सुभायमान नहीं होवेगा, ओनू शोभा नहीं प्राप्त होवेगी।